नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी नई जानकारी के साथ। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अब कौन कौन सी भर्तियां जल्द होने वाली हैं, किसके शॉर्ट लिस्टेड आने वाले हैं, पीएन भर्ती का क्या होगा, और भी आएंगे या नहीं आएंगे, तो कंप्लीट जानकारी आपको जो है वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की सभी मुख्य जानकारियाँ इस वीडियो में आपको दे दी जाएंगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 14,000 कैंडिडेट वहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो हरियाणा उत्तर प्रदेश के जो है 5600 श्रमिकों को इजराइल के लिए चयन हो गया है। चयनित युवाओं की सूची जो है मंगलवार को जारी कर दी जाएगी। और हरियाणा से जो अरब व मध्य एशिया देशों के लिए 41 तरह की भर्तियां निकली थी पहले ये, ठीक है। तो नौकरियों के लिए आवेदन मांगे गए थे, उनमें 5600 का चयन हुआ है। विपक्ष भले ही सरकार की इस पहल पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन अवैध ढंग से विदेश जाने से बेहतर है कि आप सरकार की एजेंसी के माध्यम से जाओ। मैं तो यही कहूँगा, बिल्कुल अच्छी प्रोसेस है ये। डोंकी के माध्यम से जो जाते हैं उससे तो बेटर है कि सरकारी संस्था के हिसाब से वो जाएं। तो 5600 युवाओं का भी अभी चयन हुआ है और इसकी लिस्ट मंगलवार तक जारी हो जाएगी। मिजोरम और तेलंगाना, राजस्थान, बिहार और हिमाचल ने भी जो है इजराइल से भर्ती कराने की जो है अभियान की प्रशंसा की है और अपनी इच्छा जताई है। तो भारत में जो है अब आएंगे 5,000 करोड़ रुपए, जो ये कैंडिडेट लगेंगे उनको सैलरी के माध्यम से जो है जो भारत सरकार को भी फायदा होगा। भारत में जो है 5,000 करोड़ रुपए आएंगे। और इजराइल ने जो है 700 से 1,000 कुशल श्रमिक हर सप्ताह लेने के लिए बात कही है। उनकी डिमांड है कि इजराइल सरकार की योजना भारत से हर सप्ताह 700 से 1,000 कुशल श्रमिकों को अपने देश ले जाने की इच्छा जताई है। तो डोंकी के माध्यम से अच्छा है कि आप HKRN के माध्यम से जाएं, क्योंकि इसमें जो जवाबदेही रहती है वो हरियाणा सरकार की रहती है। आगे बात करें और पदों की, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं स्कूलों के बारे में। पहले मैं आपको बता देता हूँ, 1,000 कंडक्टरों के लिए भी बहुत जल्द भर्ती प्रोसेस शुरू होने वाला है। आज ही आपने न्यूज़ देखी होगी, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट भी किया था। तो 1,000 कंडक्टर के लिए जो है भर्ती जल्द आने वाली है, क्योंकि जो है नई बसों का जो है स्टार्टअप हो रहा है हरियाणा के अंदर। तो उनके लिए जो है 1,000 कंडक्टरों की आवश्यकता रहेगी। हालांकि ड्राइवर कंपनी के खुद के होंगे। तो 1,000 कंडक्टरों के लिए भर्ती आने वाली है। और पीएन के बारे में भी बात कर लेते हैं। पीएन के लिए जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी स्कूलों की तरफ से पीएन के लिए और स्वीपर के लिए डिमांड गई थी। वही जो है शॉर्ट लिस्टेड मैसेज जारी किए गए थे। उनके ऊपर लेटर जो है 3 से 15 दिन में उनको दे दिए जाएंगे, ठीक है। और बात आती है कि पीएन और स्वीपर के और भी ऑफर लेटर आएंगे या नहीं आएंगे। तो पीएन स्वीपर क्लास 4th अटेंडेंट के भी आए थे। तो इनके लिए जैसे ही दूसरे डिपार्टमेंटों से डिमांड आएगी या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट दोबारा से डिमांड भेजेगा, तब भी इनके जारी किए जाएंगे। उसके बाद बात आती है टीजीटी की और पीजीटी की। इनकी भर्ती की डिमांड HKRN में जा चुकी है, लेकिन वो रुकी क्यों हुई है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टीजीटी और पीजीटी के पदों पर डिमांड क्यों रुकी हुई है इसकी बात करें, तो टीजीटी के 7651 और पीजीटी के 3330 पद भरने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भेजा गया है। HKRN ने 3915 टीजीटी और 418 पीजीटी उम्मीदवारों को नियुक्त किया है। इसके अलावा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग को जो है भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए दोबारा पत्र लिखा गया है। इसके लिए चयन प्रक्रिया चल रही है और 8240 कक्षाओं में से 415 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ये बिल्डिंगों से संबंधित है। बात कर लेते हैं टीजीटी के 7471 के लिए HSSC भर्ती कर रही है और 7651 जो है HKRN के माध्यम से भरे जाने हैं। और बात करें पीजीटी की, तो 4,000 के लगभग जो है HPSC कर रही है और 3400 के लगभग या 3700 पद कह सकते हैं वो HKRN के माध्यम से भरे जाएंगे। तो HKRN ने तो अपना काम जो है स्पीड से किया था, लेकिन गलती कहाँ रही टीजीटी और पीजीटी पदों में। तो टीजीटी के जो पद थे, टीजीटी और पीजीटी के जो पद थे, उनके लिए जो ऑफर लेटर जारी हुए, ऑफर लेटर लेके जब कैंडिडेट स्कूलों में पहुंचे तो वहां पे उनसे ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई। और ज्वाइनिंग ना करवाने की वजह क्या बताई गई कि हमारे पास जो है सीटें खाली नहीं हैं या हमारा स्कूल तो है मर्ज हो चुका है। तो इस तरीके का जो है उन्हें बात बताई गई। लेकिन वही कैंडिडेट जब HKRN में पहुंचे ये समस्याएं लेके, तब HKRN की तरफ से लेटर जारी हुआ कि DSC को लेटर लिखा HKRN ने, DSC को लेटर लिखा कि जो आपके DDO हैं उनको आप डायरेक्शन दें कि वो बता रहे हैं कि सीटें ही खाली नहीं हैं या फिर हमारे पास टीचर पहले से ही अवेलेबल है। तो इस बारे में जब DSC का अभी तक जवाब नहीं दायर हुआ है, DSC का जवाब दायर होने के बाद ही
जो है इस भर्ती में दोबारा से प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि जब या तो डीएससी ऑफिस से जो है एचकेआरएन को लिस्ट दे दी जाएगी कि इन इन स्कूलों में इतनी इतनी सीटें खाली हैं, तो उस हिसाब से जो है आपको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। क्योंकि जब आपको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाता है, ऑफर लेटर आपका आ जाता है, तब अगर स्कूल में सीट खाली नहीं होगी तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। इसी समस्या का समाधान के लिए जो है एचकेआरएन की तरफ से लेटर लिखा गया था, और ये समाधान होते ही आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं और भर्तियों की। और भर्ती के लिए किस किस के लिए जो है शॉर्ट लिस्टेड जल्दी आ जाएंगे। तो पटवारी के लिए आप तैयार रहें। पटवारियों की हड़ताल भी चली हुई है साथ में, और पटवारियों ने मांग की है कि पदों को भरा जाए, क्योंकि 1400 पटवारी अभी काम कर रहे हैं लगभग हरियाणा में, और लगभग 4000 पटवारियों की आवश्यकता है। तो सीईटी के माध्यम से जो भर्ती होनी है वो तो अभी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो सीईटी के माध्यम से जो है भर्ती तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। एचकेआरएन के माध्यम से आप सभी को पता है पटवारियों के पीछे डिमांड मांगी गई थी, फॉर्म मांगे गए थे, तो एचकेआरएन के पास डाटा है, तो पटवारियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जा सकता है। कंडक्टरों को तो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, जो है पटवारियों को भी शॉर्ट लिस्टेड किया जा सकता है। और साथ में जो है मनरेगा असिस्टेंट की, तो मनरेगा असिस्टेंट की लगभग 4th टाइम जो है भर्ती निकालने का काम एचकेआरएन की तरफ से किया गया है। अब की बार भी जो है 4th टाइम जो है एचकेआरएन के माध्यम से मनरेगा असिस्टेंट की भर्ती निकाली गई है, और जल्दी ही इसके आपको शॉर्ट लिस्टेड देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात आती है ब्लॉक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की। इसकी भी पोस्टें कम रहती हैं और डिमांड ज़्यादा रहती है, तो सीटें जो है इसकी भी जल्दी ही फिलअप कर दी जाएंगी। ब्लॉक क्लस्टर का अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपका बहुत जल्दी ही शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाएगा। और ड्राइवर के लिए जो है डायल 112 के लिए आपको जल्दी ही शॉर्ट लिस्टेड करने की उम्मीद बढ़ चुकी है। डायल 112 की तरफ से जो है आपको पता है ज़्यादा कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, क्योंकि उसमें स्किल टेस्ट के माध्यम से आप जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट पास नहीं कर पाता उसको नहीं रखा जाता, जो पास कर लेता है उसको रख लिया जाता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी ऐसे ही होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपसे जो टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, उस टाइपिंग टेस्ट में बहुत से कैंडिडेट फाइल हो जाते हैं, या फिर क्या होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर में हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है, वर्ड पर मिनट का जो सिस्टम है उसमें बच्चे फाइल हो जाते हैं। ठीक है, किसी को हिंदी की आती है, इंग्लिश की नहीं आती, इंग्लिश की आती है, हिंदी की नहीं आती, तो उस जो पोस्ट की डिमांड होती है वो उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। इस कारण से जो है ये दिक्कत आती है। तो पटवारी ड्राइवर के लिए, ब्लॉक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर और मनरेगा असिस्टेंट के लिए, और जो है कंडक्टर भर्ती के लिए जिसने भी अप्लाई किया है अपना डाटा अपडेट कर लेना, आपका बहुत जल्द जो है शॉर्ट लिस्ट करने का काम किया जा सकता है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी, और जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताओगे। एक वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी लंबी जानकारी देने की कोशिश की गई है, ताकि बार बार जो है कैंडिडेटों की कमेंट सेक्शन ना उठाने पड़े। तो ये जानकारी रहेगी। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।